हमने सोचा कि कुछ अपने भाइयों बहनों को थोड़ी सी कुछ मैं मदद कर सकता हूँ, थोड़ा सा मैं सलाह दे सकता हूँ। क्योंकि आज के लोग तो सलाह के पात्र है नहीं, वो सलाह किसी का सुनते ही नहीं है। आप कितना भी कह दोगे ना उसके बारे में कि ये है वो आपके बारे में सुनेगा ही नहीं, आपका बात पे थोड़ा सा भी वो असर करेगा ही नहीं। आज किसी लड़के से बोलो कि वो लड़की अच्छी नहीं है जिससे तू प्यार करता है, क्या छोड़ेगा? आज उस लड़की से बोलो कि वो लड़का अच्छा नहीं है, वो बोलेगी नहीं हमारा परिवार अच्छा नहीं है इसलिए गलत बोल रहा है। हमारे एक मित्र है, नाम है रोहित। पूरा नाम बताऊं तो नहीं बता सकता, तो उनका नाम है रोहित। 9वीं क्लास में एक लड़की से प्यार हुआ, तो मैंने बोला कि भाई यार नहीं टिकने वाली है, रहने दे, छोड़ देना, काहे बात करता है, अपना पढ़ाई में फोकस करो। तो ना भाई, अरे एक संगे साथ जिंदगी सब बिताएंगे, क्या क्या फलाना चिलाना। मतलब मैं यहाँ पर पूरा डिटेल्स में भी नहीं बता सकता कि क्या क्या वो हमसे बोला, लेकिन इतना बात तय था। भले आज बोलता है कि हमें भी पता था कि वो एक दिन छोड़कर जाएगी, लेकिन हम 100% ये बोल सकते हैं कि वो हम लोगों को सुनाने के लिए ही केवल बोलता है। तो देखो, जिस तरह ये बातें मैंने हंसी के माध्यम से बोली ना, तो शायद उसको थोड़ा सा तकलीफ भी हो सकता है, लेकिन जिगरी यार है, तकलीफ नहीं होगा, इतना मुझे गारंटी है। आप इसी पर एक लाइन सुनना कि मेरा दर्द किसी के लिए हंसने की वजह हो सकती है, क्योंकि उसके दर्द पर मैं हंस रहा हूं, पर मेरी हंसी कभी किसी भी चाहे वो मित्र भी क्यों ना हो, उसके दर्द की वजह नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप करीब 17 से आप 30 साल के उम्र में हो, उसके अंदर में हो, तो थोड़ी सी बातें मेरी भी समझ लो, आप सुन लो। सुनोगे, समझोगे, ये आप पर निर्भर करता है क्या करना चाहते हो, मैं क्या बताऊं। लेकिन हाँ, किसी के दुख में कभी हंसना मत, क्योंकि उसके दुख में आप हंसते हो ना तो आप उसका दुश्मन बन जाते हो, कट्टर दुश्मन। आगे देखिएगा, सिंगल रहना, अकेले रहना ठीक है, चाहे आपके सभी दोस्त रिश्ते में हो, किसी भी चक्कर फक्कर में हो, आपको उसे टेंशन नहीं लेना चाहिए। और एक बात और, खुद को हमेशा यह कहना कि मैं अच्छा नहीं हूं, अच्छा नहीं दिखता हूं, इसलिए कोई पटता नहीं, ये फालतू की बातें, घटिया बातें, तकियानुसी बातें हैं। इस घटिया बातें में कभी पड़ना ही मत। अपने आप को बोलो आई एम वेरी स्मार्ट, आई एम वेरी सुंदर, बाउटीफुल, क्या चीज, ब्यूटीफुल, चाहे बाउटीफुल, जो बोलो। हमारे क्लास में एक लड़का हुआ करता था, सुशांत सिंह राजपूत, डायरेक्ट बोलता था आई एम बाउटीफुल, नॉट हैंडसम, आई एम बाउटीफुल। तो हम लोग सुनकर हंसते थे, अच्छा लगता था। और जब हम 7-8 क्लास में थे, 8 क्लास में नहीं, 7, 6, 7, 8 में, तो लगता था कि यार सही में यार थोड़ा ज्यादा ओल्ड टाइप के दिखते हैं लोग क्या। पहले बाल बड़े बड़े रखते थे, दाढ़ी भी उस समय आ गई थी तो थोड़ा रखता था। तो फिर मैंने 9th क्लास में सोचा कि चलो यार काट डालते हैं इसको, देखते हैं, फिर नया लुक में आते हैं, सामने कभी फोकस मारते हैं कि कुछ तो नया बनेगा ना यार। इसीलिए कभी अपने आप को ये महसूस ही मत होने दो कि हम अच्छे नहीं हैं, उसको अच्छे नहीं लगते हैं, मार बजा यार, नहीं लगते, क्या फर्क पड़ने वाला है। अपने को खुद अच्छा लगो, बाकी दुनिया छोड़ दो। अगर कोई नहीं जमता है, सिंगल रहना ठीक है, सिंगल ही रहो। नींद, आलस, नशा, फोन, इन सभी आदतें को अपने से दूर रखो। जितने भी आदत है ये, नींद, आलस, नशा, फोन, इन सबको अपने से कोसों दूर रखो, क्योंकि गलत चीजों की आदत, उसकी लत हमेशा नकारात्मक होती है, नुकसानदेह होता है। इसलिए नुकसान का यहाँ पर टेंशन नहीं लेने का, हटाओ, दूर भगाओ, फेंक दो। हमने अपने मोबाइल में टाइमर लगा कर रखा है, उतने टाइम में वो लॉक हो जाता है। रहा नींद, तो नींद थोड़ी मेरी प्रॉब्लम हो जाती है, सो जाता हूँ कभी 3, 4, 5 सुबह का बज जाता है तो सो जाते हैं। 6, 7, 8 घंटे के लिए सोना ही पड़ता है दिन में। और आलस तो भैया आम बात होती है, अपने सोचने के ऊपर होता है कितना आलस करना है। और रहा नशा,
नशा कई प्रकार का होता है, कुछ नशा होता है जिंदगी बर्बाद कर देती है। अरे यार, शराब का नशा कर लेना, दारू की नशा कर लेना, वाइन का नशा कर लेना, सिगरेट की नशा कर लेना, तंबाकू का नशा कर लेना, लेकिन कभी भी गलत फहमी का नशा मत करना, कभी भी किसी के मतलब हवस का नशा मत करना, और लड़कियों और लड़कों का नशा तो कभी करना ही मत, ये सबसे फालतू है। और एक बात और, रिश्तेदारों की नशा कभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो सबसे अलग प्रजाति के लोग होते हैं, जो आपको अच्छा भी बोलते हैं, आपके मुंह पर भी अच्छा बोलते हैं, और पीठ पीछे ऐसा गाली देंगे कि सुनने के बाद आत्मा कांप जाएगी। तो अपने ऊपर आपको है कि आप कैसे सोचते हो, किस प्रकार सोचते हो। रोज अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए उठो, रोज मेहनत करो, जरूर करो, अपने लक्ष्य के करीब पहुंचो, क्योंकि जमाना खैरियत उसी की पूछती है जिसकी हैसियत होती है, कुछ औकात होती है। जिंदगी में आप अपने आप को खर्च करोगे तो दुनिया आपको सर्च करेगी। अगर आप खर्च नहीं करते अपने आप पे, अगर आप खुद को खर्च नहीं करते तो दुनिया आपको सर्च नहीं करेगी। जब आप खुद को अपने ऊपर अपने को खर्च करना सीख गए तो दुनिया आप पर रिसर्च करना सीखेगी, आप पर सर्च करेगी, गूगल पर सर्च करेगी, यूट्यूब पर सर्च करेगी, इंस्टा पर सर्च करेगी, जहां मन करे वहां सर्च करेगी आपके बारे में ढूंढने के लिए। इसलिए खर्च करो, अपने आप को खर्च करो। सबसे बड़ी बात यह है कि मतलबी दुनिया, सबसे बड़ी बात, सही बात है, मतलबी दुनिया तो है ही। जो आपके लिए अच्छा करता है ना, आप उसी के पीठ में छुरा घोंपते हो। एज फॉर एग्जाम्पल, आज का अच्छा पॉलिटिशियन जो है आपके लिए कितना भी अच्छा कर देगा, आप उसके पीठ में छुरा घोंपोगे ही घोंपोगे, गारंटी है। क्योंकि आपको लगता है कि वो लूट कर बैठा है। एक दिन आप उस कुर्सी पर बैठोगे ना, पैखाना हो जाएगी, हक दोगे तुम पैंट में। अगर जिस दिन आप किसी मंत्री के कुर्सी पर बैठोगे, अगर उस दिन आप ये बोल दोगे ना कि हम अपने जमाने से चलेंगे, अपना सुनेंगे, तो आप बिहान महिला कब्रिस्तान में मिलोगे, क्योंकि इतने हरामी लोग होते हैं, आपको अगले दिन टपका डालेंगे। तो ये सब ऐसा ही नहीं है, क्रिमिनल गिरी बहुत ज्यादा बड़ी बात है, ये सब छोड़ो, आगे की बात है। तो गलत लोगों के साथ रिश्ते बनाने से लाख गुना बेहतर है कि आप अकेले ही रहो, क्योंकि इसी में आपकी फायदा है। क्योंकि आपका फायदा तो आप ही का फायदा, और आपका फायदा तो देश का फायदा। उठो, जगो, देश के लिए लड़ो यार। देश के लिए नहीं लड़ोगे तो कौन लड़ेगा? आप, हमारे भाई बहन, दोस्त यार, हमारे बड़े बुजुर्ग जो भी हैं, जो भी सुन रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, आपका फर्ज बनता है, आपका मतलब ये भविष्य है कि आने वाले बच्चों को हम क्या देंगे, इस वर्तमान में हम क्या करें कि आने वाले भविष्य में हम अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दे सके, लालन पालन दे सके। इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, आज से ही करना पड़ेगा। कुछ सवाल है, जब कोई आपको गलत समझे तो आप क्या करें? जब भी कोई आपको गलत समझे तो आप क्या करें? कुछ मत करो, उसको समझने दो, उसको जो समझना है समझे, बाहर में जाए, अपना जो काम है काम करो, बाकी टेंशन पालने की कोई जरूरत नहीं है। एक और सवाल है, क्या व्यक्ति को मतलब किसी भी इंसान को गलतियां करनी चाहिए? जरूर करनी चाहिए। अगर आप उस गलती को कर कुछ नहीं सीखते हो तो आप उसको गलती को मत करना, कभी भी गलती मत करना। लेकिन आप गलती को करते हो, उससे कुछ सीखते हो, तो आपके लिए गलती करना सही बात है, गलती करनी चाहिए। अगर आप उस गलती से सीखना चाहते हैं तो गलती करना चाहिए, करो, लेकिन सीखने के लिए करो, मजाक करने के लिए मत करो। आगे देखते हैं, किसी को भी आपसे प्यार करने के लिए मजबूर ना करें। कभी भी किसी को अपने से प्यार करने के लिए मजबूर ना करें, क्योंकि ऐसा प्यार कोई भीख नहीं होता है, कटोरे में कोई दे दिया नहीं। प्यार कोई भीख नहीं होता है। प्यार एक पूजा है, श्रद्धा है, आस्था है। उसको पाना पड़ता है, पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। क्योंकि किसी के दिल में जगह बनाना इतनी भी आसान बात नहीं होती है। अगर इतनी भी आसान बात होती ना तो राह चलते लवंडे भी ऐसा कर लेते। नहीं, आज के जमाने में केवल शरीर लोग मांगते हैं, केवल शरीर है तो सब है, नहीं है तो कुछ नहीं। लेकिन इस परिभाषा को उल्टा करने के लिए आपको मदद करना पड़ेगा हमारा। और आप शरीर को नहीं, उसके विचार, उसके मन को चाहोगे, आने वाले भविष्य में
अगर हमारे साथ किसी को आप देखते हो तो आप उसको इतना ही देखोगे कि उसको हम शरीर की वजह से नहीं, उसके विचारों की वजह से उसके साथ हैं, उसके विचारों की वजह से उसके साथ रहने के हम नतमस्तक हैं। आगे आप देखिए कि इस स्क्रीन शॉट के जमाने में जो खच 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 कर लेते हैं, तो इस स्क्रीन शॉट के जमाने में कभी भी किसी पर भरोसा मत करना, नहीं तो जितना भी विश्वास पाती लोग होते हैं वही आपको धोखा देते हैं। ये बातें सही है, 98% बातें ये सही है कि आप किसी पर ज्यादा भरोसा करोगे आपको वही चीट करेगा, वही चीट करेगा। लेकिन मेरा मानना क्या है, हमारी जो भी बातें हैं उसको बता दो। मतलब पूछ रहा है ना, थोड़ा सा मिर्च मसाला लगाकर रबड़ी सबड़ी मार कर बताओ, ऐसा था, इस प्रकार था, उस प्रकार था, मैंने ये किया वो किया। अरे यार, कोई लड़की होगी तो पट जाएगी और कोई बोलने वाला होगा तो आप समझ सकते हो, तो अपोजिट जेंडर होगा तो ठीक है यार, पट जाएगा। और बाकी सब बोल कर टेंशन ले, अरे बाबा ये तो ऐसा था, हम ऐसा समझ लिए थे, उस प्रकार का। अरे यार तू जो समझ, हमारा मन हल्का हो जाता है बताने से। हमारे बारे में जो भी कोई पूछता है ना, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, चाहे हमारे बड़े बुजुर्ग कोई भी हो, चाहे घर के भी कोई ना हो, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, खोल कर बोलता हूँ, पिल्ली बोलता है। एक बच्चा भी छोटा सा होता है ना, उसको भी समझा कर बोलते हैं। अब वो बच्चा होता है तो समझा कर बोलते हैं, वो समझ जाता है कि हमें ये गलती नहीं करनी है। और जो बड़े होते हैं उनको नहीं समझाते, तुम बोलो, हमारी टेंशन को तुम पालो, मैं तो खुश हूं, दम प्रसन्न, हैप्पी, बहुत हैप्पी। और कुछ आदतें आपको छोड़नी भी पड़ेगी। अरे मैंने नशा, फोन, ये सब बताया ना, क्या क्या बताया, नींद, आलस, नशा, फोन। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं कि कामुक कहानियां, गंदे कहानी, गंदी गंदी किताबें, पॉर्न फिल्में, कामुक तस्वीरें, मतलब ये जो सेक्स इमेज होते हैं, वो आपके दिमाग को पूरी तरीके से तहस नहस कर देती है, धो देती है। इसलिए आपका जितना मन करे इन सब से दूर रहो। आपके मन को पूरी तरीके से वासना में भर देती है, इसलिए इन घटिया चीजों से दूर रहो। पोर्नोग्राफी से तो हमेशा दूर रहो। आप एक वीडियो यहाँ पे देखोगे चाइल्ड पोर्नोग्राफी का है, आप हर्षवर्धन बिहार पार्टी सर्च जब करोगे प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा इस टॉपिक का, चाइल्ड पोर्नोग्राफी। आप उसको सुनना, आप उसमें बताया जाएगा कि किस तरीके के हैवान, किस तरीके घटिया लोग इस धरती पर है, जो ये भी नहीं देखते कि कुत्ते लोग, कि वो बच्ची है 6 साल, 7 साल, 8 साल, 13 साल, 12 साल, 14 साल की लड़की पर भी घटिया नजर रखते हैं। देखो, नजर रखना अलग बात होती है, लेकिन नजर घटिया रखना ये अलग बात होती है। और पता नहीं उनका माँ बाप कैसा संस्कार दिए, कैसा उसका परवरिश दिए, कितना घटिया औलाद पैदा हो गया। वो ससुरा रावण से भी घटिया है, महा घटिया है। आगे देखिए, अगर आप सोचते हो कि मैं बुरा हूं, अगर आप ये सोचते हो कि मैं बुरा हूं, तो तुम गलत सोचते हो, मैं बहुत बुरा हूं। अगर कोई आपके बारे में ये बोले कि तुम बहुत बुरे हो, डायरेक्ट बोलो। अगर आप सोचते हो कि मैं बुरा हूं तो ठीक है, सोचो मैं बहुत बुरा हूं। जिंदगी का कोई रिमोट नहीं होता है, जिंदगी का कोई भी रिमोट नहीं होता है। उस रिमोट को पाने के लिए संघर्ष खुद करना पड़ता है, दूसरा कोई नहीं करेगा। उठो, जागो और खुद चलो, संघर्ष करो, बढ़ो आगे, क्योंकि जिंदगी हमें जीनी है, इन बोलने वालों को नहीं जिंदगी जीनी है। अगर आप जिंदगी जीना चाहते हो तो लड़ना सीखो, अपने अधिकार को छीनना सीखो, अपने अधिकार को पाना सीखो। मरोगे मिटोगे तो ही दुनिया याद रखेगी, जमाना याद रखेगा। अगर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव मरते नहीं तो दुनिया उनको याद नहीं रखती। संघर्ष की लड़ाई बढ़ती नहीं, सुभाष चंद्र बोस लड़ते नहीं तो दुनिया उनको याद नहीं रखती। सरदार वल्लभ भाई पटेल मारते नहीं तो दुनिया उनको याद नहीं रखती। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इतिहास नहीं लिखते तो उनको भी कोई याद नहीं रखता। अगर संविधान में उनका नाम नहीं होता तो उनको भी लोग भूल जाते। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने क्या नहीं किया भारत को जोड़ने में, अगर उनके बारे में नहीं लिखा रहता तो उनको भी लोग भूल जाते। ऐसे यहाँ के लोग हैं, उनके भलाई को, उनके अच्छाई को, उनके अधिकारों को लोग भूल सकते हैं। तो आपकी क्या औकात है?
आप जितना भी अच्छा करोगे लोग आपकी गलती को याद रखेंगे। मेरी लाख अच्छाइयों को लोग नहीं याद रखते हैं, इतना याद रखते हैं कि तुम्हारे वजह से झगड़ा हुआ, तुम्हारे वजह से गांव में झगड़ा हुआ। आज बोलते हैं वो परिवार के थे, पच गए। परिवार के अलावा कोई होता ना, वहीं पर बोटी बोटी काट डालते इन लोगों का। परिवार में होने से उन लोगों को सेफ्टी मिलता है, क्योंकि हम लोग आदर्श आदमी, हम लोग पढ़े लिखे आदमी है भैया, हम लोग समझदार परिवार के इंसान है। समझदार परिवार के, अच्छे परवरिश जहां पर मिलती है उस परिवार के हम लोग हैं। और उसी परिवार में कुछ ऐसे भी नालायक गधे उल्लू के पट्टे हैं जो शादी वाले फंक्शन में गधे शराब पी लेते हैं, और शराब पीने के बाद उनको याद नहीं रहता कि औकात क्या है तुम्हारी, और औकात से ऊपर काम करने लगते हैं। शुक्र मनाओ कि वो परिवार के थे, दूसरे रहते ना तो उनका मुंडी काट कर चौराहे पर टांग दिया रहते हमने। तो इतनी आक्रोश भरी बातों को नहीं बताया जाता। शायद ये बातें उन लोगों के कान में पड़ेगी, पड़े, अच्छी बात है, समझ में तो आएगी ना, लेकिन आज समझ में आ गई है, सीधी तरीके से समझ में आ गई है। तो चलिए यहीं पर देते हैं थोड़ा सा आप लोगों को संघर्ष का हेवी डोज, क्योंकि आप लड़ना नहीं सीखोगे, लड़ना नहीं चाहोगे, लड़ना नहीं जानोगे, तो आप संविधान के अधिकार का कैसे मांगोगे हक? आप कानून से कैसे मांगोगे हक कि हमें मिलना चाहिए? क्यों मिलना चाहिए? अरे लड़ेंगे नहीं, उठेंगे नहीं, खड़ा नहीं हो तो कैसे लड़ेंगे? आप हमारे समर्थन के लिए हमेशा हाथ उठाओ, हम आपके हाथ में ये सारा ताकत देंगे जो ताकत हमें मिलेगी। हम अपने सभी अधिकारों के लिए लड़ना चालू किए हैं, और हमारी अधिकार की लड़ाई केवल हमारी नहीं है, आप सबकी है। और आप सबकी लड़ाई ये हमें ताकत देती है कि इतना मेहनत करने के बाद भी चेहरे पे मुरझाया सा पल नहीं दिखता है, क्या बोलते हैं उसको, सुखरा हुआ चेहरा नहीं दिखता है, एकदम खिला हुआ चेहरा दिखता है, क्योंकि हमने सच्चाई के लिए लड़ना चालू किया। जो सच्चाई के लिए लड़ना चालू करता है ना, खुदा भी, भगवान भी, ईश्वर भी उसका साथ देने के लिए हमेशा आजू बाजू कहीं खड़े रहते हैं कि तुम आगे बढ़, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या आप आगे बढ़ना चाहते हो? अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो आप हमें कमेंट करो, मैसेज करो, बताओ कि आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं हर्षवर्धन बिहार तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय बिहार।